कि वायरस भी आप ही दें और आप ही कहे मैंने ही वैक्सीन देकर बचा दिया। तो भाई वायरस ही क्यों दिया हमारे छात्र छात्राओं को, क्यों तंग किया 2 महीनों तक, क्यों सड़क पर उतरने को मजबूर किया। तो जो लोग आज छात्र हित में बहुत बड़े छात्रों के हितैषी बन रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा राज्यपाल से ये सवाल उन्होंने क्यों नहीं पूछा। झारखंड में नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद 11वीं के नामांकन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था और वही 12वीं की पढ़ाई पर भी रोक लगा दी गई थी। ऐसे में लगातार छात्र आंदोलन कर रहे थे, जिसके बाद कल राज्यपाल के सचिव के द्वारा एक लेटर जारी किया गया और उसमें बताया गया कि जो 12वीं के विद्यार्थी हैं अब वो अपनी जो पाठ्यक्रम को उसी कॉलेज से पूरा कर सकते हैं जहां वो पढ़ाई कर रहे थे। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी हम सीधे इनसे जुड़ते हैं और इनसे समझते हैं कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा कैसे देख रही है जो कि पहले आदेश निकाला गया और फिर उस आदेश में संशोधन किया गया। देखिए, पहले भी इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से हम लोगों ने रखा है कि जो केंद्र सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत विश्वविद्यालयों में या डिग्री कॉलेजों में अब इंटरमीडिएट की पढ़ाई नहीं होनी है, लेकिन उसके लिए 2026 तक की डेडलाइन तय की गई थी। अचानक से राज्यपाल महोदय ने कुछ महीनों पहले एक चिट्ठी निकाली कि अब इसी सत्र से ही इंटरमीडिएट की पढ़ाई को बंद कर देना है। ना केवल जो 11वीं में नया एडमिशन लेंगे बल्कि जो पहले से 11वीं में शिक्षारत हैं, 12वीं में जा रहे हैं, उनके लिए भी उस कॉलेज में अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करना संभव नहीं होगा। इसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया था और हमने मांग भी की थी कि इसको आपको दोबारा देखने की आवश्यकता है, पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं झारखंड जैसे राज्य पर केंद्र सरकार को जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की आवश्यकता है, ना कि हमेशा एक ऐसा संदेश देने का कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही। लेकिन इन तमाम चुनौतियों को समझते हुए भी राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इतने कम दिनों में ही अपनी पूरी बैकअप प्लानिंग कर ली कि कैसे अगर ऐसे छात्र छात्राएं जो 11वीं में पहले से पढ़ रहे हैं उनको अचानक से इंस्टीट्यूशन चेंज करना पड़ेगा तो उन्हें कहाँ हम लोग एकोमोडेट कर पाएंगे, कहाँ उनको समायोजित कर पाएंगे। उसके लिए नियम भी बना दिए गए, उपायुक्तों को आदेश भी जारी कर दिया गया। अब अचानक से ये बात सामने आ रही है कि राज्यपाल महोदय ने ये निर्णय लिया है कि नहीं, जो पहले से छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं 12वीं में है उनको कंटिन्यू करने दिया जाएगा। तो मेरा एक प्रश्न है आपके माध्यम से राज्यपाल महोदय से, ये तो वही हाल हो गया, दर्द भी आप ही दे रहे हैं, मरीज आप ही ने बनाया और आप ही आकर आप दवा भी दे रहे हैं। चिट्ठी उन्होंने ही निकाली थी कि ऐसे छात्र छात्राओं को हम अलाउ नहीं करेंगे और फिर वही चिट्ठी निकाल रहे हैं। तो इस तरह से जो इतने दिन परेशान किया गया छात्र छात्रों को, अच्छी तरह से समझते हुए कि झारखंड में कितनी तरह की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, लेकिन राज्यपाल का कर्तव्य होना चाहिए कि वो राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित करके उनकी चुनौतियों को समझते हुए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर राज्य के विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के दबाव में सीधे तौर पर राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए और यहाँ के हजारों छात्र छात्राओं को परेशान करने के लिए ये कदम उठाया गया था। जब ये जन आंदोलन में तब्दील हुआ, जब हमारे द्वारा विरोध किया गया, छात्र छात्राएं सड़क पर उतरे, माननीय मंत्री महोदय ने भी कई बार रिक्वेस्ट किया है राज्यपाल महोदय कि आपको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। अब संभवतः उन्हें ये बात रियलाइज किया उन्होंने कि नहीं, ये आवश्यक है और इस निर्णय को वापस लिया गया। कुणाल जी, एक सवाल है मेरा यहाँ पर कि जब छात्र आंदोलन पर उतरे तो कई राजनीतिक संगठन के जो छात्र इकाई थे वो इसके समर्थन में थे और जब शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का विगत दिनों जमशेदपुर में घेराव कर दिया गया, इसके बाद कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो छात्र इकाई थी उसे डैमेज कंट्रोल के लिए उतारा गया और उनके द्वारा जो है उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंप करके ये मांग की गई कि जो 12वीं कक्षा के जो छात्र हैं जो 2024-26 के हैं उनको उसी महाविद्यालय से जो है उनकी पढ़ाई को जो है कंप्लीट करने का दिया जाए। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने पहल की। इन सभी चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? ये विचित्र स्थिति है जी। मैंने पहले ही कहा कि रोग आप ही दें, वायरस आप ही फैलाए और फिर आप ही वैक्सीन बांट रहे। आखिर ये चिट्ठी किसके कार्यालय से निकली थी? राज्यपाल महोदय के कार्यालय से निकली थी। केंद्र में किसकी सरकार है? तो जो लोग आज छात्र हित में बहुत बड़े छात्रों के हितैषी बन रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा राज्यपाल से ये सवाल उन्होंने क्यों नहीं पूछा।
जब हम लोगों ने लगातार इसका विरोध किया, लेकिन हम झुके नहीं, जबकि पैरेलली हमारे शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में इसकी तैयारी भी कर ली गई कि अगर ये निर्णय ही अंतिम निर्णय है राज्यपाल महोदय का कि जो 11th में पहले से पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी उस इंस्टीट्यूशन में अलाउ नहीं किया जाएगा, तो उसकी भी पैरेलल व्यवस्था करने की तैयारी हम लोगों ने कर ली थी। और लगातार हम साथ ही साथ राज्यपाल महोदय से अनुरोध भी कर रहे थे कि 2026 की डेडलाइन है, तो इतनी क्यों हड़बड़ी है, इतनी क्यों जल्दबाजी है? आप कम से कम जो 11th में स्टडी कर रहे हैं पहले से, उनको कंटिन्यू आप करवा सकते हैं। और जो जब ये बातें चल रही थी तो कुछ छात्र संगठन के लोग और जो सीधे प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस मामले में अब कह रहे हैं कि हमने मांग की। मेरा सवाल भी राज्यपाल महोदय तो आप ही के हैं, केंद्र सरकार के इशारे पर उन्होंने ये राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए चिट्ठी निकाली थी कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई इसी सत्र से आप बंद कर देंगे और 11th में जो पहले से पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी आप कंटिन्यू नहीं करने देंगे। तो अब आप ही के समर्थन से राज्यपाल महोदय ने चिट्ठी निकाली, आप ही के साथ चर्चा करके निकाली, और अब जब चारों ओर से विरोध शुरू हुआ तो अब उसे वापस करने पर क्रेडिट ये लोग ही ले रहे हैं। तो दर्द तो आप ही ने दिया था, जब दर्द आपने दिया, रोग आपने दिया, वायरस आपने दिया, वैक्सीन भी आप ही दीजिएगा और आप कहिएगा कि हम वैक्सीन देने का काम कर रहे हैं। मेरा सवाल भी कुणाल जी यही है कि जब राज्यपाल के आदेश के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा चूंकि ये मान ली थी कि अब जो है पढ़ाई 12वीं की भी जो है माना नहीं था, वो हम लोगों ने लगातार इस बात को प्रखरता के साथ उनके संज्ञान में भी हम ला रहे थे कि आपको पुनर्विचार करने की जरूरत है, लेकिन राज्य सरकार राज्यपाल के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर बैठ नहीं सकती है। राज्य सरकार की अपनी जिम्मेदारी है छात्र छात्राओं के लिए, जो हमने बखूबी निभाया। इतने कम दिनों में प्रत्येक पंचायत में ये कोशिश है कि 1+2 का हाई स्कूल हो, जो तमाम लोग कर्मचारी थे उन डिग्री विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में जो इंटरमीडिएट की पढ़ाई से जुड़े हुए थे, उनको समायोजित करने की चुनौती को भी हमने स्वीकार किया, उसकी भी प्रक्रिया शुरू की। पैरेलली हम लोगों ने पूरा बैकअप प्लान बनाया था कि अगर राज्यपाल महोदय इस निर्णय को नहीं बदलते हैं तब भी हमारे जो छात्र छात्रा है वो पढ़ाई से वंचित नहीं हो। तो ये तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लगातार ये मांग भी कर रहे थे कि ये बहुत ही अप्रासंगिक निर्णय है कि जो 11th में पहले से पढ़ाई कर रहे हैं कम से कम उनको तो 12th की पढ़ाई पूरी करने दिया जाए। तो ये पूरा प्रोसेस हमारे संज्ञान में माननीय मंत्री महोदय के था और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 3 वरीय मंत्रियों की कमेटी भी बनाई पूरे विषय को देखकर उस पर सही निर्णय लेने के लिए। अब जब इस पर संशोधन करते हुए जो आदेश इसे जारी कर दिया गया कि 12 के विद्यार्थी अब वहीं से जो है अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, ऐसे में देखा जा रहा है कि अब जो राजनीतिक संगठन है इनमें जो है वो होड़ मची हुई है श्रेय लेने की। मैंने तो यही कहा, ये तो वही हाल है कि वायरस भी आप ही दें और आप ही कहे मैंने ही वैक्सीन देकर बचा दिया। तो भाई वायरस ही क्यों दिया हमारे छात्र छात्राओं को, क्यों तंग किया 2 महीनों तक, क्यों सड़क पर उतरने को मजबूर किया? इसकी जवाब इन लोगों को देना चाहिए जो आज इस निर्णय का श्रेय लेना चाह रहे हैं। चलिए एक आखिरी सवाल की, जो 11वीं की कक्षाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, सरकार ने क्या पूरी तैयारी कर ली है, पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है कि जितने भी नामांकन होने हैं 11वीं में उसके लिए जो है +2 विद्यालय जो भी सरकार ने चिन्हित की है वो पूरी तरह से जो है कारगर साबित हो? बिल्कुल पूरी तैयारी कर ली गई है और लॉन्ग टर्म में ये भी प्लानिंग है कि प्रत्येक पंचायत में 1+2 विद्यालय की स्थापना की जा सके, ताकि छात्र छात्राएं जो पहले डिग्री कॉलेजेस में जाते थे उनको समायोजित किया जा सके। वहाँ पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, जो क्लासरूम्स की आवश्यकता है, लेबोरेटरी की आवश्यकता है, उसको भी कार्य योजना बनाकर सभी जो पदाधिकारी हैं, जो संबंधित पदाधिकारी, उनको दिशा निर्देश दे दिए गए राज्य सरकार के द्वारा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट, सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in
like, share, and subscribe. www.thefollowup.in